Hello dear students, today we are having a problem of continuity. In this problem आपको एक fx दिया गया है, this is a function of x and we need to tell कि ये function किस point पे discontinuous है, x equal to 0 पे, x equal to 2 पे या x equal to 0 and 2 both या none of these, इनमें से कोई option नहीं. ठीक है. So how to proceed this problem? तो अगर आपको कुछ basic idea है limits and continuity का, तो जनरली एफ एक्स जो होता है एक फंक्शन ऑफ एक्स होता है, फिर हम एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 2 पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं. बट हेयर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एफ एक्स खुद ही एक लिमिट के फॉर्म में है. मीन्स एज एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये एक्सप्रेशन, ये लिमिट, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जिस भी नंबर की ओर टेंड करेगा दैट इज़ एफ एक्स. सो हाउ टू फाइंड दिस एफ एक्स? सो टू फाइंड दिस एफ एक्स हमें पहले इस लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस एफ एक्स का एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम लिमिट को कैलकुलेट करने चलें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है, तो x माइनस 1 की पावर इन्फाइनाइट जा रही है. अगर x माइनस 1 की पावर इन्फाइनाइट जा रही है तो ये डिपेंड करेगा कि x क्या है, क्योंकि अगर बेस 1 से छोटा होता है तो पावर इन्फाइनाइट करने पे वैल्यू 0 होती है, और अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो पावर इन्फाइनाइट करने पे वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड करती है. तो ओवरऑल देखा जाए कि n की वैल्यू जहाँ पे टेंड कर रही है, इस लिमिट को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपको x नहीं पता. दैट मीन्स विदाउट x इस लिमिट को कैलकुलेट नहीं किया सकता. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग मल्टी वेरिएबल लिमिट्स बोलते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं लिमिट्स में. तो डायरेक्टली हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एफ एक्स ई एट एक्स इक्वल टू 0. सो विल चेक एक्स इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स. तो एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी? तो आपको अगर लिमिट्स या कंटिन्यूटी का बेसिक आइडिया है तो x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स के कंटिन्यूस होने के लिए एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0. मीन्स फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू, मतलब अगर ये x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, और अगर मैं x इक्वल टू 0 की तरफ लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की लिमिट, अगर मैं राइट हैंड साइड से 0 की ओर अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन की लिमिट, या मीन्स फंक्शन जिस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द लिमिट. तो फंक्शन की x इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट, राइट हैंड साइड से लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 मीन्स फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू. ऐसा अगर होता है तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होता है. ठीक है. तो इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और देन फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करेंगे. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं तो एफ ऑफ 0 मीन्स x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी. अगर यही दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन से कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट LHL. LHL इज व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. अब चूँकि एफ एक्स ऑलरेडी लिमिट इन्वॉल्व कर रहा है तो इस तरह के लिमिट्स को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस n टेंड्स टू इन्फाइनाइट x माइनस 1 रेज्ड पावर 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 रेज्ड पावर 2n प्लस 1. अब बच्चों हमें इस लिमिट को कैलकुलेट करना है, मीन्स हमारा LHL कैलकुलेट हो जाएगा. तो हाउ टू कैलकुलेट दिस लिमिट? अब इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. उससे पहले मैं x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स की पावर 2n लिख देता हूँ, बिकॉज पावर इवन नंबर है, तो x माइनस 1 लिखें या 1 माइनस एक्स लिखें, होल पावर करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ, आप ईज़िली समझ सको। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी चेंज करते हो तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उसके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी बस। तो हमने इस तरह से चेंज कर दिया फॉर द ईजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, जब x 0 माइनस को टेंड कर रहा है, मीन्स x जो है 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड है, तो 0 से जस्ट छोटा सा नंबर है। आप कह सकते हो माइनस का 0.001 ऐसा कुछ। तो जब 1 माइनस होगा, 1 माइनस 0 माइनस, तो ये नंबर किधर टेंड करेगा? थोड़ा सा आप सोचिए, ये नंबर आपका टेंड करेगा 1 प्लस को। 1 प्लस का मतलब 1 का जस्ट राइट नेबरहुड होगा, बिकॉज 1 माइनस -0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 1 प्लस को जाएगा। और ये लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। तो ओवरऑल न्यूमरेटर देखा जाए तो बेस में 1 प्लस है, यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पावर इनफाइनाइट है। तो जब भी 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पावर इनफाइनाइट हो रही है, तो ये पूरा नंबर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर भी सेम ही है, तो ये नंबर पूरा इनफाइनाइट को टेंड करेगा। +1 हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसको। आई वुड से LH रूल भी बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को LH रूल के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पहले LH रूल के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए, देन यू कम टू हियर, यू कैन वॉच द सोल्यूशन फर्दर। तो हाउ टू यूज़ LH रूल? LH रूल के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो वी कैन डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, सो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब हम इस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 2n 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 2n माइनस 1 इंटू -1 बिकॉज ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और -1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मिलेगा 2n 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 2n माइनस 1 इंटू -1 प्लस 0। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0 माइनस, और ध्यान से देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा आपको 1/1, दैट इज़ 1। सो लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? 1। सो अवर LHL इज +1। नाउ कैलकुलेट RHL। क्या होगा RHL? RHL के लिए हम सेम लिमिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फंक्शन fx की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं। fx आपका है x माइनस 1 रेज़ पावर 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 रेज़ पावर 2n प्लस 1। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर x 0 प्लस है, मीन्स ये नंबर 0 से जस्ट राइट वाला नेबरहुड है इस तरफ, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। -1 करेंगे तो आई गेस आप लोग समझ पा रहे हैं, माइनस का 0.999 समथिंग मिलेगा कि पावर 2n होगी, तो माइनस वाला टर्म तो प्लस में बन जाएगा, लेकिन 0.99 का पावर इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये चूँकि नंबर 1 से छोटा है, पावर इनफाइनाइट करने पे ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 को टेंड करेगी। सिमिलरली ये टर्म भी 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? -1/1, दैट इज़ -1। So from here we can see LHL at x equal to 0 आपका आया है +1, बट RHL at x equal to 0 आपका आया है -1। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आए।
अगर एल एच एल और आर एच एल ही इक्वल नहीं आए हैं तो फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0. So that is the procedure for solving multivariable limit. तो x equal to 0 पे हमने चेक कर ही लिया. Now we'll check at x equal to 2. How to check at x equal to 2? Similarly, x equal to 2 के लिए भी हम LHL कैलकुलेट करेंगे. LHL हमारा होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 1 रेज पावर 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 रेज पावर 2n प्लस 1. जिस तरह से हमने x टेंड्स टू 0 पे चेक किया था उसी तरह से हम x टेंड्स टू 2 पे चेक करेंगे. तो 2 पे चेक करने के लिए 2 माइनस है ये, तो यहाँ पे 2 का जस्ट लेफ्ट नेबरहुड अगर आप देखोगे और -1 करेंगे तो माइनस का कुछ ऐसा नंबर आएगा. लाइक अगर ये 2 से जस्ट लेस है मींस 1.99 है, ये 1.99 है. 1.99 माइनस 1 करेंगे तो 0.99 आएगा, दैट इज़ 1 से छोटा. 1 से छोटे नंबर की पावर इनफाइनाइट जा रही है तो ये पूरा नंबर 0 को जाएगा. इन द सेम वे डिनोमिनेटर भी हमारा 0 को टेंड करेगा. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/1. अब इसमें तो x और n है ही नहीं तो आंसर इज -1. सिमिलरली विल कैलकुलेट RHL at x टेंड्स टू 2 प्लस n टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 1 रेज पावर 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 रेज पावर 2n प्लस 1 होगा. इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट कैन यू सी, n तो इनफाइनाइट को जा रहा है लेकिन x जो है 2 प्लस को जा रहा है. मीन्स 2 प्लस -1 दैट विल गिव यू लाइक 2.001 -1 तो 1.001 दैट इज़ 1 से बड़ा नंबर. सो 1 से बड़ा नंबर की पावर इनफाइनाइट तो ये तो इनफाइनाइट को जाएगा. इनफाइनाइट -1 करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर भी हमारा इनफाइनाइट को टेंड करेगा. तो यहाँ पे अगेन हम LH रूल यूज़ करेंगे. जो अगेन हम LH रूल अगर यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. सो अगेन LH रूल यूज़ करने से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो 2n x माइनस 1 रेज पर 2n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 2n x माइनस 1 रेज पर 2n माइनस 1 plus 0. So these terms will be cancelled. So this is 1 actually. So what can we see? LHL हमारा -1 आया, RHL हमारा +1 आया. So here also LHL is not equal to RHL. So what does it imply? At x equal to 2, fx is discontinuous. So that implies that function is discontinuous at x equal to 0 and x equal to 2. So let's see our answers. What are the answers? Options are x equal to 0 पे discontinuous, 2 पे discontinuous, x equal to 0 and 2. So 0 and 2 वाला option is correct. We have seen कि फंक्शन जो है हमारा x equal to 0 and x equal to 2 दोनों पे discontinuous है. क्योंकि x equal to 0 पे और x equal to 2 पे देखा जाए तो LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं आए हैं. तो फंक्शन की x equal to 0 पे वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. So that's how you can do. सेम क्वेश्चन को you can do by some other method also. So let's see this question by other method also. So students, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने के लिए सबसे पहले तो हम fx को थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं fx को बेटर फॉर्म में?
तो आप ऐसे देखो, एफ एक्स हमारा क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस वन रेज पर 2n माइनस वन अपॉन x माइनस वन रेज पर 2n प्लस वन, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये लिमिट मेरी x पे डिपेंड कर रही है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं x पे केसेस बना सकता हूँ। अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो देखो क्या होगा। जब x माइनस वन का होल स्क्वायर, आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x माइनस वन रेज पावर 2 रेज पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर रेज पावर n प्लस वन, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होगा। अगर ये x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, तो n इनफाइनाइट जाने पर ये बेस 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, और 0 से 1 के बीच के कोई नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट करते हैं तो वो ओवरऑल नंबर 0 को टेंड करता है। सो मतलब ये पूरा नंबर 0 को टेंड करेगा। तो 0 माइनस वन अपॉन 0 प्लस वन, दैट विल गिव यू माइनस वन। सो इस लिमिट का आंसर हो जाता है माइनस वन, अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है। अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो क्या होगा। तब तो ये बहुत सिंपल सी लिमिट हो गई। अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली 1 है ये। अगर एग्जैक्टली 1 है तो एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट 1 ही देगा। तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, so 0 upon 2 is nothing but 0. Third case, if x minus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, बच्चों मैं आपको बता दूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से 1 तक के लिए -1 आ गया लिमिट का आंसर, 1 के लिए 0 आ गया आंसर। और अब देखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा, लिख लेते हैं पहले इसको। इस तरह से जब ऐसा है तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। ये एक्चुअली आएगा, आप देखो अगर ये 1 से बड़ा नंबर है तो 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और -1 करने पे ये पूरा नंबर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। सिमिलरली ये पूरा नंबर भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, बिकॉज x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 से बड़ा नंबर है, और 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट जब भी करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं। तो अगेन ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। सो वी कैन यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। तो कैसे यूज़ होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स वेरिएबल n है, ना कि x। तो इस एक्सप्रेशन को n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और आपको पता होगा एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है दिस इंटू ln a। सो सेम वे में x माइनस 1 के होल स्क्वायर को अगर मैं एज अ a कंसिडर करूँ तो ये लिखा हुआ है a की पावर n, और n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ ये मिलेगा बच्चों, a की पावर n एज इट इज़ इंटू ln a की प्लेस पे आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन अगेन वही आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर रेस्ट पावर n ln x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है एज सच अगेन। फिर भी तो ये जो थर्ड लिमिट आ रही है हमारी,
थर्ड जो फर्स्ट केस से ये हुआ, सेकंड केस से ये हुआ, थर्ड केस से जो हो रहा है वो ये हो रहा है। तो ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज एक्चुअली गेटिंग कैंसल्ड और ये भी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो इज एक्चुअली 1/1। सो लिमिट का आंसर आ रहा है 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो क्या आ रहा है, जब x-1 का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में तो ये वैल्यू है, जब x-1 का होल स्क्वायर 1 है तो ये वैल्यू है, जब x-1 का होल स्क्वायर 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारा 1 है। तो अगर मैं क्लियरली f(x) को डिफाइन करूं तो f(x) की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, f(x) इज इक्वल्स टू -1 इफ x-1 का होल स्क्वायर 0 से 1 लेस, 0 if x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 if x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशंस x की हैं ये कुछ स्टैंडर्ड x की कंडीशंस के फॉर्म में नहीं है, तो इनको हम x की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये सम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इनइक्वालिटीज़ का पार्ट है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटीज़ तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। अगर x-1 का होल स्क्वायर 0 से 1 है तो x-1 -1 से 1 लाई करेगा बच्चों, दैट मीन्स x-1 -1 से 1 लाई करेगा, और अगर x-1 -1 से 1 लाई कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट x विल लाई फ्रॉम, दोनों तरफ सब जगह 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा x। तो x विल बिलोंग फ्रॉम 0 to 2। आई होप दिस शुड बी क्लियर। सेकेंड पार्ट इज x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स x-1 is equal to +-1, that means x is equals to, if you'll take +1 then x will be 2, if you'll take -1 then x will be 0. Third case is x-1 का whole square is greater than 1. If x-1 का whole square is greater than 1, that means x-1 will be either less than -1 or x-1 will be greater than 1। मतलब अगर x-1 का होल स्क्वायर 1 से बड़ा है तो x-1 इटसेल्फ -1 से छोटा होगा या +1 से बड़ा होगा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स x विल बी, अगर x-1 -1 से छोटा है तो इस -1 को इस तरफ अगर ले जाते हैं तो x विल बी लेस देन 0, मीन्स -∞ to 0, और एक 1 को इधर ले जाते हैं तो 2, सो 2 to ∞। सो बच्चों x की 3 केसेस आ गए। पहला केस आप ऐसे देख सकते हो, -∞ to 0, 2 to ∞। दूसरा केस 0 and 2 और 0 से 2 के बीच का नंबर। तो यहाँ पे f(x) जो है x की ओवरऑल रेंज कवर अप हो गई है। अगर देखा जाए तो ये 0 है, ये 2 है, ये जो x की रेंज लिखी हुई है ये क्या बताती है, दिस रीजन 2 to ∞, -∞ to 0, this represents 0 to 2 and this is 0 and this is 2. So entire real number line is included for f(x). बस ठीक है, तो f(x) हमारा आ गया है। सो f(x) को एक बार फिर से हम क्लियर वे में लिख लेते हैं। f(x) इज -1, 0 और 1। इट इज़ -1 if x belongs from 0 to 2, it is 0 if x is equal to 0, 2, it is 1 if x belongs from -∞ to -∞ to 0 union 2 to ∞. Okay, so now we can check it for x equal to 0 and x equal to 2. So check for x equal to 0। अब हम x equal to 0 पे इस फंक्शन f(x) की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो f of 0 इज़ क्लियरली 0। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़
Left hand limit means limit x tends to 0 minus fx. 0 माइनस के लिए fx की कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी? 0 माइनस के लिए fx की ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी. दिस मीन्स fx कैन बी पुट हियर 1. सो 1 से लिमिट आ जाएगी 1. और RHL की अगर हम बात करें तो इनफैक्ट RHL निकालने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज f ऑफ 0 और LHL ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो ही गया. खैर फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. x टेंड्स टू 0 प्लस पे fx कितना आ रहा है? 0 प्लस मीन्स ये वाला रेंज, यहाँ पे -1 आ रहा है. तो दिस शोज दैट fx इज discontinuous at x equal to 0. Similarly, we can check for x equal to 2. For x equal to 2, you can see f of 2 is 0. LHL will be limit x tends to 2 minus fx. 2 माइनस के लिए fx की कौन सी डेफिनेशन यूज़ हुई? यहाँ पे 2 से छोटा नंबर यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो -1. सो दिस लिमिट विल बिकम -1. सिमिलरली RHL for this will be limit x tends to 2 plus fx. सो 2 प्लस के लिए ये वाली डेफिनेशन होगी, मीन्स +1. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो LHL इज़ -1, RHL इज़ +1. तो LHL और RHL इक्वल नहीं है. दिस इम्प्लाइज दैट fx is discontinuous at x equal to 2. So our answer for fx to be discontinuous at will be C part, that was 0 and 2. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई थिंक आपको दोनों मेथड्स समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन. और किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. बेसिक्स आप पहले तैयार करिए अगर आपको नहीं आते हैं. जैसे कि यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसके लिए बच्चों आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक मैथमेटिक्स जो है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करें पहले. Then you can easily understand this problem. I hope you should like this video. If you have liked this video, you can press the like button, and please subscribe my channel and do press the bell icon to get notified with my latest videos. Thank you so much guys.